हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे केशव चंद्र सेन जी के बारे में, जो एक समाज सुधारक थे भारत के। तो केशव चंद्र सेन जी आज हमारे टॉपिक रहेंगे, जिनके बारे में हम बहुत सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। तो केशव चंद्र सेन जी ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे, अर्थात उनके सदस्य भी थे, दूरदर्शी सुधारक थे, महिला अधिकारों के समर्थक थे। केशव चंद्र सेन को क्या माना जाता है? 19वीं सदी के भारत के दूरदर्शी। केशव चंद्र सेन 19वीं सदी के भारत में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिन्होंने देश में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सुधारों के जो सुधार आंदोलन थे, उन्होंने उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 19 नवंबर 1838 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ। तो इनको एक दूरदर्शी नेता के रूप में ये प्रसिद्ध हुए थे। क्या हुए थे? दूरदर्शी नेता के रूप में ये प्रसिद्ध हुए थे, जिन्होंने सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए आध्यात्मिकता, सामाजिक सुधार और राजनीतिक सक्रियता, इन सबको एक साथ जोड़ दिया था। इन्होंने क्या किया? सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए आध्यात्मिकता, सामाजिक सुधार और राजनीतिक सक्रियता, तीनों को एक साथ जोड़ा। उनके जो विचार थे और प्रयास थे, वो भविष्य की पीढ़ियों को बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रभावित किया और उनको प्रेरित किया। तो इस तरह हम बात की कि 19 नवंबर 1838 को कोलकाता में जन्मे केशव चंद्र सेन एक दूरदर्शी नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। साथ ही वह ब्रह्म समाज के एक सदस्य के रूप में उन्होंने बहुत कार्य किया और महिला के अधिकारों के समर्थक थे। और उनके जो कार्य थे वो भविष्य की पीढ़ियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित या प्रेरित करते रहते हैं। साथ ही बात करें तो उनके प्रारंभिक प्रभाव और परिवर्तनकारी यात्रा के बारे में बात करते हैं, केशव चंद्र सेन जी के बारे में। तो केशव चंद्र सेन जी का प्रारंभिक जीवन प्रभावशाली अनुभवों और लोगों के द्वारा आकार लिया गया था। तो प्रभावशाली अनुभवों और लोगों के द्वारा आकार लिया गया था। उनका जो चरित्र है, उनकी विचारधारा है, उन पर उनके पिता और उनकी शिक्षा और उनकी यात्राओं, तीनों का प्रभाव था। अर्थात जो उनकी कैसी विचारधारा थी, कैसा उनका चरित्र था, इन पर किन किन का प्रभाव पड़ा? एक तो उनके पिता का, एक उनकी शिक्षा का और उनकी यात्राओं का, अर्थात इन तीनों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। केशव चंद्र सेन का जन्म क्या? कोलकाता में एक धनी परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? एक धनी परिवार में हुआ था केशव चंद्र सेन का जन्म। बचपन से उनके पिता की, बचपन में ही क्या हो गई थी? उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनका लालन पालन किसने किया? उनके चाचा ने किया था। उनके चाचा ने उनका लालन पालन किया। केशव चंद्र सेन के दादा थे राधा कमल सेन, जो क्या थे? एक बंगाली आदमी थे, अर्थात बंगाली व्यक्ति थे कि राधा कमल सेन। जिन्होंने क्या, एशियाटिक सोसाइटी के पहले भारतीय सचिव के रूप में काम किया था। जो राधा कमल सेन थे, उनके दादा, उन्होंने क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो आपने पहले सुनी होगी नाम, तो उनके सचिव के रूप में काम किया था। पहले भारतीय थे जो उनके सचिव बने थे। उन्होंने शिक्षा और भाषाई अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने क्या किया? शिक्षा और भाषाई अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अमेरिकी ट्रांसडेंटलिस्ट थियोडोर पार्कर, ये और ईसाई शिक्षाओं से प्रभावित होकर इन व्यक्ति से और साथ ही साथ ईसाई शिक्षाओं से प्रभावित हुए, और उन्होंने ईसाई सिद्धांत को हिंदू ढांचे में शामिल करने का कार्य शुरू किया। उन्होंने किया कि जो ईसाई सिद्धांत है, जो अच्छी अच्छी बातें ईसाई धर्म की, उनको हिंदू ढांचे में डालने का प्रयास किया, अर्थात हिंदू धर्म में शामिल करने की बात की। उनका मानना था कि जो विचारधारा है, उनके संयोजन से हिंदू समाज को पुनर्जीवित किया जा सकता है। अर्थात जो ईसाई विचारधारा है, ईसाई धर्म की जो अच्छी बातें हैं, यदि उनको हिंदू समाज में डाल दिया जाए तो इससे हिंदू समाज पुनर्जीवित हो जाएगा। ईसाई मिशनरी कार्यों से सेन के संपर्क ने उनके विचारों को और आकार दिया और उन्हें क्या, स्वयं मिशनरी कार्य करने में संलग्न होने के लिए प्रेरित किया कि वो खुद भी है ना मिशनरी कार्यों में संलग्न हो जाए और कार्य करे। केशव चंद्र सेन का जो प्रारंभिक जीवन है, वो प्रगतिशील विचारों को, ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईसाई शिक्षाओं, इनसे सबसे प्रभावित था। और इन अनुभवों ने उन्हें एक धार्मिक और सामाजिक सुधारक बनने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया था। इन सब ने क्या किया? उन्हें सामाजिक और धार्मिक सुधारक बनने के लिए प्रेरित किया। आगे बात करें केशव चंद्र सेन का योगदान की, तो केशव चंद्र सेन का योगदान और विचारधारा की बात करें तो 19वीं सदी के वे भारत के दूरदर्शी सुधारक माने जाते हैं। केशव चंद्र सेन 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे, जिन्होंने भारत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जिन्होंने क्या किया? भारत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी दूरदर्शी विचारधारा और परिवर्तनकारी कार्यों का देश पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। केशव चंद्र सेन के विचारों की बात करें, केशव चंद्र सेन
के विचार उनके जीवन में ही विकसित हुए थे, अर्थात उनको किसी से प्रभावित नहीं हुए, वे क्या उनके विचार उनके जीवन से ही विकसित हुए थे, जिसके कारण उन्हें अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों पर जोर दिया, जिस कारण उन्होंने क्या किया, अलग अलग समय अर्थात समय अनुसार अलग अलग बातों पर उन्होंने जोर दिया। वह ब्रह्म समाज जो एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, उसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही संगत सभा का या संगत सभा का गठन भी किया गया, अर्थात संगत सभा का गठन किनके प्रयासों से किया गया, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, जिसका उद्देश्य क्या था कि अपने सदस्यों के बीच में आध्यात्मिक एकता बना के रखना। जो अपने सदस्य थे उनके बीच में आध्यात्मिक एकता बना के रखना संगत सभा का उद्देश्य था। आगे बात करें ईसाई और ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म समाज के सिद्धांत थे, इन दोनों को मिलाकर इन सभा में अर्थात संगत सभा में ब्रह्मवाद के विकास और एक सार्वभौमिक धर्म के गठन के लिए एक आधार तैयार किया गया था। अब केशव चंद्र सेन ने लड़कियों के सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने अल्बर्ट कॉलेज, बैथुन कॉलेज फॉर लेडीज़ जैसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की और उनका बहुत बड़ा योगदान था इसके लिए। किसके लिए? अल्बर्ट कॉलेज और बैथुन कॉलेज फॉर लेडीज़, इनके लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी व्यापक यात्राएं और उनके लेखन में जो धर्म तत्व और इंडियन मिरर जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे, उन्होंने उनके विचारों और उनकी शिक्षाओं को पूरे भारत में फैलाने में मदद की थी। अर्थात धर्म तत्व और इंडियन मिरर नामक जो अखबार थे, उनके द्वारा जो केशव चंद्र सेन की जो विचार थे और शिक्षाएं थी, उनको पूरे भारत में फैलाया गया। केशव चंद्र सेन की जो समन्वयवादी धार्मिक विचारधारा थी, जिन्हें द न्यू डिस्पेंसन कहते थे, क्या कहते थे उन्हें? द न्यू डिस्पेंसन कहा जाता था। अर्थात केशव चंद्र सेन की जो समन्वयवादी धार्मिक विचारधारा थी, इसे क्या कहा जाता था? इसे द न्यू डिस्पेंसन कहा जाता था। इसने भाईचारे, प्रेम और सामाजिक समस्याओं की आलोचना पर जोर दिया। जो सामाजिक समस्या थी उनकी आलोचना की इसने, भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा देने का कार्य किया। आलोचना के बावजूद भारतीय सुधार संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? रचनात्मक सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करना था। अब केशव चंद्र सेन की आगे बात करें तो केशव चंद्र सेन का योगदान और विचारधारा, केशव चंद्र सेन का योगदान और विचारधारा सार्वभौमिक धर्म, सामाजिक सुधार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और अंतर्धार्मिक सद्भाव के सिद्धांतों की इर्द गिर्द घूमती रहती थी। उनके प्रगतिशील विचार और कार्य भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। भारत के धार्मिक और सामाजिक ताने बाने पर उन्होंने अमिट छाप छोड़ी अपनी। तो इस तरह उनके विचार देखे। अब बात करते हैं केशव चंद्र सेन की महिला अधिकार, अधिवक्ता और विवाद, अर्थात महिला अधिकारों के लिए केशव चंद्र सेन ने बहुत कार्य किया और उसमें क्या विवाद है। महिला अधिकारों के लिए केशव चंद्र सेन की वकालत विवादों में गिर गई और जिससे उनकी विरासत और महिला सशक्तिकरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। केशव चंद्र सेन महिला अधिकारों के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने बाल विवाह जैसी प्रथाओं को काफ़ी लड़ाई लड़ी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह के साथ साथ स्थानीय शादियों को वैध बनाने की वकालत की। हालांकि उनकी कुछ आलोचना भी। कैसे? उनकी छोटी बेटी थी, छोटी बेटी की शादी कूच बिहार के हिंदू महाराजा से उन्होंने शादी कर दी, जिसने उम्र के अंतर के कारण विवाद उत्पन्न किया। अर्थात उन दोनों के मतलब उनकी बच्ची और कूच बिहार के राजा थे, उनके में उम्र का काफ़ी अंतर था, अर्थात वह छोटी बच्ची थी और वो उम्र में ज़्यादा थे, तो इसने विवाद उत्पन्न किया। लेकिन केशव चंद्र सेन इससे घबराए नहीं। साथ ही साथ के केशव चंद्र सेन के लिए विवाद का एक अन्य कारण था जगदम्बा नामक एक समाचार पत्र नामक एक महिला मसीह की उनकी घोषणा थी। अर्थात वो क्या कहते थे कि ईसा मसीह तो पुरुष थे, लेकिन एक ईसाई महिला मसीह थी। कौन? जगदम्बा, जिसे कुछ लोगों ने पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं से विचलित के रूप में देखा और प्रशंसा और आलोचना दोनों को आकर्षित किया। कुछ लोगों ने इसकी प्रशंसा की तथा कुछ लोगों ने इसकी घोर आलोचना की। तो इस तरह हम इसके बारे में आगे देखते हैं। केशव चंद्र सेन के जो प्रगतिशील विचार थे, उनके सामने आई कई चुनौतियाँ। उस समय महिला आंदोलनों के संदर्भ में इन विवादों का उनकी विरासत पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच का अंतर्संबंध, महिला उत्थान और इसके चारों ओर के जो विवाद थे उनके बीच साफ साफ देखने को मिलता है। तो इस तरह हमने केशव चंद्र सेन के बारे में देखा, उनके विवादों के बारे में देखा। ब्रह्म समाज विवाद की बात करते हैं, केशव चंद्र सेन की यात्रा, जिसको अशांति यात्रा भी कह सकते हैं। ब्रह्म समाज विवाद, केशव चंद्र सेन की अशांति यात्रा, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित जो सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज, उसके साथ केशव चंद्र सेन के जुड़ाव, मतभेद और संघर्षों से भरा रहा।
आचार्य के रूप में उनकी स्थिति आंदोलन को व्यापक बनाने के उनके प्रयासों से समाज के अंदर गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी। हालांकि वैचारिक और व्यवहारिक संघर्ष इसके अंदर बहुत हुए, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। केशव चंद्र सेन और उसके समर्थकों ने भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना की, या भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर की पार्टी का नाम बदल के आदि ब्रह्म समाज कर दिया गया था। क्या कर दिया गया? आदि ब्रह्म समाज कर दिया गया था। केशव चंद्र सेन की गतिविधियों और तथाकथित जो अधिनायकवाद है, उस समय का अधिनायकवाद था, उस पर मतभेदों ने और अधिक मतभेदों को जन्म दिया और उसके असंतुष्ट समर्थकों ने साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया। क्या किया? साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया। फिर निष्कर्ष के रूप में देखें हम, क्या निष्कर्ष के रूप में हम क्या देखते हैं केशव चंद्र सेन के बारे में, कि केशव चंद्र सेन समाज सुधारक थे, आध्यात्मिक नेता थे और महिला अधिकारों के लिए अभियान चलाने वाले थे। तो केशव चंद्र सेन ने क्या किया? बंगाली समाज के अंदर अपनी एक अचूक छाप छोड़ी। ब्रह्म समाज के भीतर विवादों और विभाजनों के बावजूद केशव चंद्र सेन के विचार और कार्यों ने भारत के सामाजिक और धार्मिक परिदृश्य को बदलकर एक नया आकार दिया। विश्वव्यापी धर्म की उनकी दृष्टि, सामाजिक सुधारों पर उनका दिया गया जोर और महिलाओं की उन्नति के प्रति समर्पण भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित और प्रभावित करते रहेंगे। केशव चंद्र सेन की उपलब्धियां गतिशील विचारधाराओं और रचनात्मक सामाजिक परिवर्तनों को प्रभावित करने के अथक प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करती है। तो इस तरह हमने केशव चंद्र सेन के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानी, उनके ब्रह्म समाज के जो प्रति विचार थे उनके बारे में जाना, साथ ही साथ जो उनकी महिला अधिकारों को लेकर उनकी बातें थी और उनके विवाद थे उनके बारे में जाना। तो आज हमने केशव चंद्र सेन के बारे में काफ़ी कुछ जानने का प्रयास किया। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।